इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेतवावस्त्र नामक उपनिषद से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य के प्रति आदर, पूर्ण आस्था तथा विश्वास उत्पन्न होता है और सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता बढ़ती है। और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद के पहला जो मंत्र दिया गया है उसमें मतलब कि किताब में संस्कृत में लिखा गया है वैदिकामे निमंते भागे, जेकर अर्थ होता है, गौर से सुनो, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। जब श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है, उसकी परमात्मा से सारा संसार पूर्ण रूप परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। पहला श्लोक है हिरण्य पात्रन सत्यासी पिहंत्य मुख्यम तवम पुष्पाविनतम साहित्य धर्माष्टे दृष्टिये। अर्थ होता है हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। हाँ, इसका व्याख्या, इसका अर्थ क्या होता है देखो और अच्छा से। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। पूछा जाता है कि मंडलम पाठ के प्रथम श्लोक किससे लिया गया है, किस उपनिषद से? तो ईशावास्य उपनिषद से संकलित था तथा मंडलम पाठ में उदित है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध से में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, इस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो। दूसरा श्लोक है अरण्यम महतो महायान आत्मस्य जनंतो हिते गुहायम तक्रमु पश्यति वितेशको धातु प्रसादनम महिमानम आत्मम। इसका अर्थ होता है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्वान करता है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। व्याख्या है कि प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से लिया गया। वो पहला था ईशावास्य और दूसरा है कठ उपनिषद से संकलित था तथा मंडलम पाठ से उदित है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वान का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्वान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय की स्थिति परमात्मा को साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक संबंधों को मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार हो सके। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते निर्मते सत्यंत पंत वित्ततो देवायानम। अब आगे बढ़ जाते हैं। अर्थ है सत्य का ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। अब व्याख्या में कि प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया। तीसरा श्लोक है से मुंडक उपनिषद से लिया गया है तथा यह मंडलम पाठ में उद्भिद है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है और सत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होता है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है, अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जड़ा रहता है। इसीलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है।
चौथा श्लोक है यथा नद्य स्यान्द्यमाना समुद्रे अपर्य। इसका अर्थ है जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। अब व्याख्या में है, यह श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है। ये भी मुंडक से है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्त पा जाता है। भागवत गीता में भी सब पढ़ने के मिला होगा, साधु सब बताते हैं। और देवहा मेंत पुरुषम महानतम आदि वर्तन तमस परस्पंद। श्लोक के अर्थ समझते हैं, मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक श्वेता ईश्वर उपनिषद से संकलित तथा मंडलम पाठ से उदित है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। इन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग इस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सब श्लोक खत्म हो गया जिसका अर्थ था। क्वेश्चन आंसर बोलते हैं, बताना। मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 गो। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्यम पात्र से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। हिरण्यम पात्रेन दृश्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो हिरण्य पात्र वाला जो श्लोक था सो ईशावास्य उपनिषद से, ईशावास्योप उपनिषद से। वेदा हेन्ते पुरुषांतम महांतम डैश विनय किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य रोपण उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित हुआ है? तो उपनिषद से। और अनोरहण्यम महंतो डैश महामहिनातम किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोर उपनिषद से। महान से महान क्या है? आत्मा। किसकी विजय होती है? सत्य की विजय होती है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की विजय नहीं होती है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा द्वारा। ठीक, सब्जेक्टिव है।